श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विता तं प्रलयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णनं सहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम् धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर साध्योरेद्यवरुध्यते पृथिवी शुश्रूषुभिस्तच्छ्रम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के ये जो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक है 72। अरे 72 पहचानते हो कैसे है? पढ़ना ही नहीं आता। 72 उसको दे दो ना, हिंदी आता है 72 पेज निकाल ले। हिंदी आता है पढ़ना? एक दो हिंदी का है जानता है तो 72 निकाल ले पेज नंबर। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। अब देखना पड़ेगा इसमें क्या, ये जो है इसमें अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी इत्यादि अनुबंध चतुष्टय श्लोक से कहा जाता है। अनुबंध चतुष्टय मतलब कोई भी पुस्तक हो उसका विषय क्या है, विषय के साथ पुस्तक का संबंध क्या है, कौन उसके अधिकारी है पढ़ने का, अध्ययन करने, और प्रयोजन क्या है। ये चारों अनुबंध का अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुबंध चतुष्टय 72 पेज। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। श्लोक नंबर, मोटा अक्षर में श्लोक 72 पेज कैसे मिल गया? हाँ ढूंढ रहा है सब। हाँ तो पढ़ो। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यां वास्तवमात्रवस्तु शिवदं तापत्रयं मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः साधुर्यवरुध्यते पृथिवी शुश्रूषुभिस्तच्छ्रम्। कहते ये जो भागवत है इनमें प्रचित कैतव धर्म का वर्णन है, जिनमें कोई कैतव कोई कपट नहीं है। तो उसका मतलब क्या होता है? तो और कुछ ऐसे धर्मशास्त्र है जिसमें कुछ कपट भी बताया गया है। धर्म प्रोचित कैतव, जो सच्चे आत्मधर्म है उसके बारे में इसमें बताया गया। और किसके लिए है? निर्मत्सराणां सताम्, जो निर्मत्सर है, दूसरे को उन्नति देख के, दूसरे के भलाई देख के जिनका जलन नहीं होता है वो निर्मत्सर है। दूसरे को भलाई देख के जलन होना वो मत्सरता है। तो निर्मत्सर के लिए है। निर्मत्सर शब्द मतलब वैष्णव के लिए। और इसमें जनाने की वस्तु क्या है? वेद्यं वास्तव मात्र वस्तु शिवदम। इसका साधारण अर्थ बता देता हूँ। जो वास्तव वस्तु है,
जो शिव देने वाले, शिव मतलब मंगल, मंगल देने वाले हैं। तापोत्रय मूलनम, जो तीनों ताप, तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, तीनों प्रकार के तापों को उन्मूलन, जड़ से उखाड़ के फेंकने वाले हैं। ये तीनों ताप सभी तप रहे संसार के जीव। ऐसी श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि नारायण के द्वारा जैसे श्रीमद् भागवत नारायण ऋषि के द्वारा प्रकटित हुए हैं। किंबा परे ईश्वर, और कौन सी समर्थ है इससे ज्यादा। सद्य हृदय रूते कृति शुश्रूषा, जो कृति है, जो सुकृति संपन्न व्यक्ति है, उनको हृदय में भागवत सुनने की इच्छा करने मात्र से ही भगवान अवरुद्ध हो जाता है हृदय। ये साधारण अर्थ है। अब श्रीधर स्वामी विरचित भावार्थ दीपिका टीका देखिए। इदानीं श्रोत्री प्रवर्तनाय श्री भागवतस्य कांडत्रय विषयभ्यः सर्वशास्त्रेभ्यः श्रेष्ठ्यं दर्शयति धर्म इति। आप श्रोताओं को इसमें प्रवर्तन करने के लिए क्यों पढ़ेंगे भागवत को? उनको तो कुछ दिखाना पड़ेगा, ये पढ़ के तुम्हारा ये लाभ होने वाले हैं इत्यादि। तो श्रोत्री प्रवर्तनाय, श्रोताओं को भागवत पढ़ने में उत्साहित करने के लिए, प्रवर्तित करने के लिए, कांडत्रय विषयभ्य, जो त्रिकांड विषय है। त्रिकांड विषय क्या होता है? कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। जो वेद त्रिकांडमय है, वेद में कुछ कर्म कांड है, कुछ उपासना कांड है और कुछ ज्ञान कांड है। तो त्रिकांड विषयभ्य, कांडत्रय विषयभ्य, ये जो वेद से भी, वेद में जो त्रिकांड के वर्णन, तीन प्रकार के कांडों का वर्णन किया गया। सर्वशास्त्रेभ्यो श्रेष्ठं दर्शयति, और भी जो सारे पुराण हैं, वेद और सभी पुराणों से श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठता दिखा रहे हैं इसी श्लोक में, धर्म प्रोचित श्लोक। कैसे? अत्र श्रीमती सुंदरे भागवते, श्रीमद् भागवत मतलब सुंदरे भागवते, श्री अर्थ में सौंदर्य भी होती है। परमो धर्म निरूप्यते, इसमें परम धर्म का निरूपण किया गया है। बाकी सब में जो धर्म का निरूपण है वो अपेक्षित धर्म है। अपेक्षित धर्म क्या है? जैसे कोई बालक है, उसको पढ़ना धर्म है। जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी का तो विद्या अध्ययन करना ही तप है। परंतु वही व्यक्ति जब बड़ा हो जाएगा, शादीशुदा करेगा, काम पैसा कमाएगा, तो क्या पढ़ाई उसका धर्म रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो सब अपेक्षित धर्म है। किसी स्थान, पात्र, काल, देश की अपेक्षा में वो बदलते रहते हैं। परंतु परम धर्म जो है वो सबके लिए, सभी कालों में, सभी देशों में और सभी पात्र में एक ही रहता है। तो इसमें परम धर्म का निरूपण किया गया। परमत्व हेतु कहते हैं, परम धर्म क्यों बोले हम? किस कारण से बोल रहे हैं परम धर्म? अब बाकी में अपेक्षित कारण क्या है? प्रकर्षेण उज्झितं, उसमें लिखा हुआ है, देख, प्रकर्षेण उज्झितं कैतवं फलाभिसंधि लक्षणं कपटं यस्मिन् सहा। यस्मिन् ये सप्तमी विभक्ति है। जिन भागवत में, अधिकरण सप्तमी, जिन भागवत में प्रकर्षेण उज्झितं, अच्छी तरह से, कैतव अर्थात फलाभिसंधि लक्षणं कपट, कैतव को जिससे संपूर्ण रूप से निकाला गया है, दूर किया गया है, ऐसे भागवत है। कैतव क्या होता है? कपट। कैसे कपट? फलाभिसंधि, फलाभिसंधि लक्षण। तो किस लक्षण से लक्षित किया जाएगा कपट को? फलाभिसंधि। तो समझ में आएगा। किसी फल की कामना लेकर जब कोई चाहे भक्ति भी करे, खूब तप करे, खूब मंत्र जप करे, खूब पूजा करे, उसमें कपट रहता है, क्योंकि उसमें फलाभिसंधि रूप लक्षण है। उसी फलाभिसंधि रूप लक्षण से कपट को लक्षित किया जाता है। श्रीधर स्वामी जी का ये कहना है। हाँ, बहुत सारे, चाहे हरिनाम भी करे, चाहे गोवर्धन परिक्रमा भी करे, ठाकुर जी की खूब सेवा करे, पुरुषोत्तम, अगर फलाभिसंधि रह गया, फलाभिसंधि मतलब उससे कुछ फल पाने की अभिप्राय, जब भगवान प्रसन्न हो जाए, मुझे कुछ मिल जाएगा, मतलब सांसारिक फल देगा, वो कपट है, वो लक्षण है। फलाभिसंध लक्षणं कपटम, जिस लक्षण के द्वारा उसका लक्षित किया जाता है वही लक्षण होता है ना। गौ लक्षणम शास्त्राधिपत्यम, गौ लक्षण शास्त्राधिपत्यम गौत्वम। तो कपटत्वम कहाँ से आता है? फलाभिसंधि।
तो फलाभिसंधिरहितं कपटं यस्मिन् प्रकर्षेण उज्जितं सहा। यहाँ स बोला गया, तद नहीं। यहाँ पुंगलिंग का प्रयोग है श्रीमद् भागवत का, क्योंकि साक्षात भगवान के स्वरूप है, ये कोई निश्चेतन पुस्तक नहीं। हालांकि पुस्तक शब्द में दोनों लिंग चलते हैं, पुंगलिंग भी चलते हैं, नपुंसक लिंग भी चलते हैं, परंतु यह नपुंसक लिंग का प्रयोग नहीं है। इसमें किस लिंग का प्रयोग है? पुंगलिंग का प्रयोग है, क्योंकि साक्षात कृष्ण ही भागवत रूप में है, तो मैं नपुंसक लिंग का प्रयोग सिद्धार्थ स्वामी ने प्रयोग नहीं किया। प्राकर्षेण उज्जितं कैतवं फलाभिसंधि लक्षणं कपटं यस्मिन् सह परम धर्म, इसलिए परम धर्म है, ठीक है, जिसमें कपट नहीं है। प्रशब्देन मोक्षाभिसंधिरपि निरस्त, कहते हैं फलाभिसंधि चलो सांसारिक कामना नहीं है, लेकिन मोक्ष कामना लेके अगर कोई भागवत की पाठ करे, बोला वो भी कपट है, क्योंकि मोक्षाभिसंधि प्रकर्षेण उज्जितम प्रोज्जितम, प्र जो है इसके द्वारा मोक्ष कामना का भी कपट में गिना गया। मोक्षाभिसंधिरपि निरस्त, अर्थात मोक्ष अभिसंधि करके, मोक्ष कामना करके, जिसे ज्ञान मार्ग कहा जाता है। ज्ञान मार्ग का मतलब पुस्तक पढ़ना नहीं होता है, ज्ञान मार्ग का मतलब होता है जिनको मुक्ति कामना रहते हैं। तो प्रकर्षेण उज्जितम, प्र शब्द ना, इसको बहुत प्रयोग मिलेगा आपको गौड़ीय संप्रदाय में और संप्रदाय में बहुत उल्लेख किया गया। मोक्षाभिसंधिरपि निरस्तः, ये हमारे गौड़ीय का एक प्रधान विशेषता है और संप्रदाय से, क्योंकि प्राय संप्रदाय को मोक्ष का ही परम पुरुषार्थ कहते हैं। हम कहते हैं, देखो हम नहीं कहते, हमारे पहले जो श्रीधर स्वामी जी थे, जो कि शुद्धाद्वैतवादी थे, वो ही कह रहे कि मोक्ष कामना लेकर भक्ति करना वो भी कपट है। अर्थात मोक्ष कामना हम नहीं करते, धर्म अर्थ काम मोक्ष से अतिरिक्त जो पंचम पुरुषार्थ प्रेम, उसके लिए हम गौड़ीय संप्रदाय के हमारे आचार्य लोग ने विशेष रूप से आग्रह किया है। मोक्ष कामना उसके विरोधी माना जाता है प्रेम का। केवलम ईश्वराराधन लक्षण धर्म निरूप्यते। आप परम धर्म का लक्षण क्या है? किस लक्षण से परम धर्म को लक्षित करोगे? गौ लक्षण क्या है? गौ लक्षण क्या है? शास्त्राधिपत्यम गौतम। परम धर्म लक्षण क्या है? श्रीधर स्वामी कहते हैं केवलम ईश्वर आराधना लक्षण। केवलम ईश्वर आराधना, उनकी पूजा करेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करेंगे, चाहेंगे कुछ नहीं मांगेंगे। समझ में आई बात? केवल, केवल मतलब केवल, बंगला में जो केवल बोलते हैं वही है, केवल मात्र। ईश्वर आराधना लक्षण जिस धर्म में है, ना कोई मोक्ष कामना है, ना कोई धर्म कामना है, ना अर्थ कामना है, ना काम कामना है, ना मोक्ष कामना है, केवल उनकी आराधना करूं, कुछ मांगू नहीं, उनकी प्रसन्नता बस हो, ये लक्षण जिसमें है उसे कहा जाएगा परम धर्म। क्या बोला जाएगा? परम धर्म लक्षण। अधिकारी तो भी धर्मस्य परमात्मा, और अधिकारी से भी यह धर्म का परमत्व कहा गया है। जो जैसे धर्म होगा उसी पालन करने वाले भी तो ऐसा होना चाहिए, तब तो पालन करेंगे। तो ये धर्म पालन करने के अधिकारी कौन है? भागवत पढ़ने के अधिकारी, भागवत अध्ययन के अधिकारी, भागवत समझने के अधिकारी कौन है? अधिकारी के बारे में बताते हैं निर्मत्सराणं सतान। निर्मत्सराणं, जो निर्मत्सर है, पहली शर्त ये है, ये अधिकारी होगा, और दूसरी है सत। तो निर्मत्सर कौन है? परोत्कर्ष असहनं मत्सरः, दूसरे का उत्कृष्टता सहन नहीं कर पाना, इसे कहते हैं मत्सरता। तो जो दूसरे का उत्कृष्टता, दूसरे का भलाई सहन नहीं कर पाता है, आपने कुछ नुकसान नहीं किया, वो कुछ बढ़िया हो रहा है, जल रहा है अंदर से, ये है मत्सर, जेलसी, ये है मत्सर। तो परोत्कर्ष असहनं मत्सरः, यहाँ मिलके आ हो गया, आकाश वर्ण दे। तद रहितानंद, एक तो शर्त यह नहीं रहेगा, तब वो अधिकारी होगा परम धर्म पालन की। ईश्वर आराधना रूप लक्षणम परम धर्म। और तद रहितानंद सतान से भी नहीं, दूसरे भी है। सत होता है भूतानुकंपिनम, सारे जीवों के प्रति जिनकी अनुकंपा दया हो, उनके सत कहा गया।
सतांग भूतान कंपिना। तो श्रीधर स्वामीपाद ने क्या दो शर्त दिए हैं? परम धर्म के अधिकारी कौन है? निर्मत्सर हो, दूसरे का उत्कृष्टता देख के जिनका जलन नहीं हो, ये निर्मत्सर, और जो सब जीव के प्रति दयालु है। समझ में आई बात? इस सब जीव का दया, ये दया को एक्सटेंड करके हमारे परम गुरुदेव जी कहते हैं कृष्ण भक्ति में बाधा देना सबसे बड़ा अपकार है जीव के लिए, और कृष्ण भक्ति में उनको प्रवृत्त करना सबसे बड़ा दया है। दया तो सब है, तो वो भी भूतानुकंपा है। तो दया का भिन्न भिन्न ग्रेडेशन होता है। सब जीव के प्रति दया होना है और निर्मत्सर होना है, तब वो अधिकारी बनेंगे। समझ में आई बात? एक एक करके देखो। विषय, संबंध, अधिकारी, प्रयोजन, ये अनुबंध चतुष्टय होता है। ये श्लोक अच्छी तरह से याद करो, ये अनुबंध श्लोक है। एवं कर्मकांड विषयभ्य शास्त्रेभ्य श्रेष्ठम उक्तम। इसके द्वारा कर्मकांड विषय जो सारे शास्त्र है, वेद शास्त्र का मैंने बोला कुछ अंश कर्मकांड है, कुछ अंश उपासना कांड है, और कुछ अंश ज्ञान कांड है। तो कर्मकांड विषय से भी, कर्मकांड विषयक शास्त्रों से भी इनके श्रेष्ठता कहा गया है। क्यों? कर्मकांड विषयक शास्त्र में मत्सरता रहते हैं। माया मेरा दुश्मन को मार दे, मैं हलवा का भोग लगाऊंगा, मत्सरिता है। मेरे से बड़ा क्यों हो जाएगा, मैं सबसे बड़ा हूं। कर्मकांड मत्सर धर्म है। समझ में नहीं आई? ज्ञानकांड विषय भ्यो भी श्रेष्ठ महा। अब कहते हैं चलो कर्मकांड विषयक शास्त्र से तो श्रेष्ठ है भागवत, लेकिन ज्ञानकांड विषयक शास्त्र से कैसे श्रेष्ठ है? उसमें कहते हैं वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं। ज्ञानकांड से श्रेष्ठ कैसे है? कर्मकांड से श्रेष्ठ समझ गया, क्योंकि केवल ईश्वर आराधना लक्षण धर्म है, परम धर्म। ये सब फलाभिसंधि हो तो कर्मकांड ही है। समझ में आए कि नहीं? कर्मकांड मतलब सांसारिक फल कामना करके जो कुछ किया जाए, चाहे खूब भक्ति करो, खूब गोवर्धन परिक्रमा लगा, अगर सांसारिक कोई फल अभिसंधि रह गया उसमें, तो मतलब वो परम धर्म नहीं हुआ, वो कर्मकांड में आ गया, कर्म मार्ग में आ गया। तो कर्मकांड से भागवत की श्रेष्ठत्व है, तो बोल ही दिया। ज्ञान कांड से कैसे श्रेष्ठ है? इसे कहते हैं वेद्यम वास्तवम परमार्थ भूतं वस्तु वेद्यम। जो परमार्थ भूत वस्तु है, वास्तव वस्तु वही है। सांसारिक अर्थभूत जो वस्तु है, सांसारिक प्रयोजन भूत जो वस्तु है, ये वास्तव नहीं है। क्यों? कि है तो सत्य, परंतु इनकी नित्य स्थिति नहीं है और नित्य संबंध भी नहीं है। जैसे मैं वास्तव वस्तु बताऊं कि मेरे को एक माना मोटर पंप चाहिए, पानी का मोटर खराब हो गया, तो आवश्यकता तो है, प्रयोजन तो है, अर्थ तो है, वो अर्थ मतलब प्रयोजन, परंतु वास्तव प्रयोजन नहीं है। कल मैं मर जाऊंगा, मोटर पंप का क्या आवश्यकता रहेगा मुझे? उसके साथ मेरा नित्य संबंध कहाँ है? समझ नहीं आई बात? परंतु जो परमार्थभूत परम प्रयोजन, वो वस्तु वास्तव वस्तु है, उनके साथ हमारा नित्य संबंध भी है और उनके साथ हमारा नित्य संबंध और नित्य जो है अस्तित्व भी है दोनों का। मटर भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक मटर खरीदा सम्मान से, कितना 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल कुछ चले, चाहे मेरा जिंदगी भर चल जाए तो भी क्या है? क्या मेरे उसके साथ कोई सत्य संबंध है? सत्य संबंध है हमारे परमात्मा से, भगवान से, जीव का। बाकी ये जो संबंध देखते हो, संबंध कोई सत्य नहीं है, थोड़ा समय के लिए हम आवश्यक समझते हैं, परंतु जो आवश्यकता खत्म हो जाता है फिर उससे कुछ मायने नहीं रखता है। यह है अर्थभूत वस्तु, और ये परमार्थभूत वस्तु जो है वो वास्तवं वस्तु, ज्ञेयम। वेद्यम मतलब ज्ञेयम, जिसके द्वारा जाना जाएगा। तो श्रीमद् भागवत किसको जानाएंगे? जो वास्तवभूत वस्तु है उसको जानाएंगे। अरे पढ़ना हुआ टीका, श्रीधरी टीका, न तो वैशेषिकाणाम इव द्रव्य गुणादि रूपम। वैशेषिक जो कहते हैं द्रव्य गुण ये सब जानना पड़ेगा, ये वास्तव वस्तु है, सप्त पदार्थ। सप्त पदार्थ, हाँ, न्याय वैशेषिक सब एक ही है। न्याय वैशेषिक सप्त पदार्थ जानो कि इससे सब बने हैं तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा।
कहते हैं बिल्कुल नहीं। न तो वैशेषिकाणामिव द्रव्य गुणादि रूपम, ये सब वास्तव वस्तु नहीं है। अरे सब तो पदार्थ भी कब तक है? जब तक सृष्टि है। सृष्टि खत्म हो जाएगा, सारे पदार्थ तो जाके तुम्हारा शक्ति में रूपांतरित हो जाएगा, तो क्या वास्तव वस्तु है ये सब? ये बकवास है वैशेषिक का। इसलिए कहते हैं श्रीधर स्वामीपाद, न तो वैशेषिकाणाम इव द्रव्य गुणादि रूपम वास्तवं वेद्यम, न उसी को हम जानना नहीं चाहते हैं। इस भागवत किसको जानते हैं? जो वास्तव वस्तु है, जिनके साथ हमारा नित्य संबंध है और जिन दोनों का अस्तित्व भी नित्य है, ये कभी नाश नहीं होता है। जीव भी कभी नाश नहीं होता है और ब्रह्म भी कभी नाश नहीं होता है। समझ में आई? याद बात। और दूसरे का अर्थ ये भी होता है, वास्तव शब्देन वस्तुन अंश जीव वस्तुन शक्तिर्माया वस्तुन कार्यं जगच्च तत्सर्वं वस्तु एव न ततः पृथक इति वेद्यम्। और वास्तव शब्द से भी होता है कि वस्तु का अंश जीव है, वस्तु की शक्ति माया है और वस्तु का कार्य जगत है, तो भगवान के अंश जीव है। इसी लेके शुद्धाद्वैतवाद के साथ गौड़ियों का थोड़ा अंतर है। जब वेदांत पढ़ेंगे पता चलेगा, क्योंकि जीव उसी ब्रह्म वस्तु का अंश नाम नहीं मानते, हम शक्ति का अंश मानते हैं। ये अंतर है। क्योंकि वस्तु का अंश मानोगे तो हमारे आचार्यों का कहना है, गौड़ी आचार्यों का, ये और संप्रदाय के आचार्य, तो फिर सोने की अनंत सोने की पहाड़ है, उसे थोड़ा सोना ले लिया तो उसका गुण कभी बदलेगा? तो जीव माया में क्यों फंसते हैं? वस्तु का अंश हो तो कैसे फंसेगा? सोना तो सोना ही रहेगा, वो वस्तु का अंश नहीं है, शक्ति अंश है। सोना कभी सोना छोड़कर और कुछ तो होगा नहीं। तो हम अगर ब्रह्म के अंश हो तो हमारे अंदर तो कोई मलिनता नहीं आ सकते हैं। जहां अंश बताया गया, जीव गोस्वामी जी उसको स्पष्टीकरण किया परमात्मा संदर्भ में। जीव गोस्वामी जी किए, गोपाल भट्ट जी जो भी है वो कहने के तात्पर्य परमात्मा संदर्भ में वो बात है। अंश जहां कहा गया ममी वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, उसका तात्पर्य है जैसे शुक्र मंडल जो है, शुक्र तारा, शुक्र देखा है ना आसमान में, उसका चंद्रमंडल के शतांश कहा जाता है। तो उसके मतलब ये नहीं है कि चंद्रमंडल से 100 भाग के एक भाग टुकड़ा अलग होकर शुक्र ग्रह बना, ऐसा तो नहीं है ना। उसका मतलब चंद्र का जो प्रकाश है उसके 100 भाग के एक का प्रकाश शुक्र का है, शुक्र का। तो ऐसे ही जहां पे अंश बताया गया भगवान, क्योंकि शक्ति है, जीव गोस्वामी बोला दिया। अगर ऐसे मानेंगे तो शक्ति परिणाम मत कैसे होगा? ब्रह्म का तो परिणाम नहीं होता है, शक्ति का परिणाम होता है। जीव तटस्थ शक्ति है, अपूर्ण शक्ति है, मायावास योग्य है, इसलिए इस चक्कर में पड़ते हैं। माया उपक्रांत, उपक्रांत तो क्यों होता है? मायावास योग्यता है तो तब ब्रह्म का मायावास योग्यता मान लोगे। फिर अगर ब्रह्म का टुकड़ा हो तो बात समझो, शक्ति के अंश जो भी हो। परंतु श्रीधर स्वामीपद का ये कहना है, अगर कोई अद्वैतवादी मायावादी कहे कि श्रीधर स्वामीपद हमारे संप्रदाय के हैं, तो ये बात मान लेंगे? तो ये बात मान लेंगे क्या अद्वैतवादी? ये वास्तव वस्तु है। सुनो, अवास्तव ब्रह्म, दोष युक्त ब्रह्म की बात नहीं है, यहाँ दोष निर्दोष ब्रह्म की बात बताया गया है। अगर ये बात ब्रह्मवादी, मायावादी, अद्वैतवादी मान ले तो कोई विरोध नहीं है। हाँ ठीक है, श्रीधर स्वामी आपके संप्रदाय के हैं, आप मानोगे ये बात आपके संप्रदाय की बात कि वस्तुनः अंश जीवा वस्तुनः शक्तिर्माया। तुम तो शक्ति मानते ही नहीं है ब्रह्म का। वस्तुनः कार्यं जगच्च, तो वस्तु के अंश जीव है, वस्तु का शक्ति माया है, वस्तु का कार्य ये जगत है। ये सब वस्तुहित है, न ततः पृथक इति वेद्यम्, उससे अलग नहीं है, ये जानना चाहिए। कि हमारे संप्रदाय में कैसे दृष्टांत दिया है जीव गोस्वामी जी ने कि सूर्य एक वस्तु है, तो सूर्य का किरण है, किरण कण है, ये सब जीव है। सूर्य का एक परछाई होता है कहीं, तो वो माया है। तो है क्या? सूर्य के अस्तित्व में तो सब कुछ है। वस्तु कौन है? सूर्य है, सूर्य का मंडल है, जो कि भगवान के गोलक वृंदावन धाम चित शक्ति प्रकाशित जो सारे प्रकाश। चलो, परंतु मायावादी ये बात तो मान लेंगे तब मानुष्य दर्शन आपके संप्रदाय के हैं, उनके सिद्धांत अगर आपसे मिले तो, नहीं तो आप तो नहीं कह सकते ना ये बात।
न ततः पृथगिति वेद्यम् अयत्नेनैव ज्ञातुं शक्यम् इत्यर्थः। ज्यादा प्रयास भी करना नहीं है, अयत्नेनैव ज्ञातुं शक्यम्। समझ नहीं आई? ज्यादा प्रयत्न बिना ही उनको जाना जा सकता है। कहते हैं कैसे? ततः किमत, उससे क्या? शिवदं परम सुखदम। ये वास्तव वस्तु का जानना क्या होता है? परम सुखदायी होता है। जो उनको जानेंगे आनंद बन जाएंगे। आनंदाद्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, तैत्तिरीय में पढ़ा है। किंच किंच, और कहना क्या है? परम सुख तो देंगे, आध्यात्मिक आदि तापत्रयो उन्मूलनच। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीन प्रकार के जो ताप है उसका भी उन्मूलन करना, मतलब मूल से उखड़, जड़ से उखड़ के फेंकना, इसे उन्मूलन कहते हैं। उन्मूलित, जब वृक्ष को उन्मूलन किया जाता है, उन्मूलन, फिर वो वृक्ष बनता नहीं। ऊपर से काट दो तो भाले निकल जाए, और जड़ से निकल दो तो फिर नहीं होगा। तो तीनों ताप जड़ से निकल जाएगा, क्योंकि जो अविद्या है वही तो खत्म हो जाएगा। अविद्या खत्म हो तो ये सब कहां से रहेगा? अनेन ज्ञानकांड विषय श्रेष्ठं दर्शितम्, इसके द्वारा ज्ञान कांड विषय से श्रेष्ठता दर्शन किया। क्यों? कि ज्ञान कांड में जो पद्धति है सुखदम नहीं है, वो दुखदायी पद्धति है। परंतु ये जो है इनको जानना सुखदायी होता है, परम सुखदम। ज्ञान कांड से भी इसका श्रेष्ठत्व यहाँ प्रमाण है। कर्तृत्व भी श्रेष्ठ माह, कहते हैं जो कर्ता है श्रीमद् भागवत के वो भी सर्वश्रेष्ठ हो तो उनका बनाया हुआ वस्तु भी सर्वश्रेष्ठ होंगे। किसने ये भागवत बोले हैं? श्रीमद् भाग। किसने किया है? कर्ता कौन है? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि श्री नारायण, वो जो बद्रीनारायण में बैठे हैं। तेना प्रथमं संक्षेपत प्रीति, उन भगवान बद्रीनारायण ने इनका संक्षेप रूप से पहले किया था। तो जब भगवान नारायण किया है श्रेष्ठ होगा, इसमें कौन सी संशय है? जो साधारण मनुष्य बनाएंगे उनमें कुछ कमी रह सकता है। जो भगवान स्वयं बनाया श्रीमद् भागवत, तो फिर उनकी श्रेष्ठता के बारे में और संशय कहां रह सकते हैं? देवता कांड विषयगतं श्रेष्ठ माहो किंग वाइति, देवता कांड मतलब उपासना कांड, उनसे भी श्रेष्ठत्व बता रहे। किंग वा परीरीश्वरी, क्या? धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यान् वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयं मोहनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वर साध्योरेद्यवरोध्यते च पृथिवी। साध्योरेद्यवरोध्यते च पृथिवी शुश्रूषविस्तत् किं वा परीरीश्वर। ये जो बात बताया दिया, इसमें देवता कांड अर्थात उपासना कांड जो है उससे भी इनकी श्रेष्ठता निरूपण हो गया। क्यों? परे शास्त्रे, और जो सारे शास्त्र है भागवत छोड़ के, और तदुक्त साधनैर्वा, और उन सारे शास्त्रों में जो सारे साधनों का बात वर्णन किया गया कि ये साधन करो वो साधन करो, क्या ऐसा साधन के द्वारा ईश्वर हृदय किंबा सदैवावरुद्ध थे? क्या भगवान उसी शास्त्र श्रवण की इच्छा करने मात्र से हृदय में अवरुद्ध होता है क्या? उनमें तो बताता है ऐसी उपासना करते रहो पूरे जन्म भर, भाले उनकी दर्शन मिल जाए, कृपा मिल जाए। और श्रीमद् भागवत में क्या कहते हैं? इनको सुनने का इच्छा करने मात्र से ही भगवान हृदय में आबद्ध हो जाते हैं। और कोई शास्त्र में समर्थ है? किंग बापरीश्वरी, उस शास्त्र में सामर्थ्य है, हम नहीं कहते कि नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत जैसा नहीं है। उपासना कांड के जो शास्त्र है, देवता कांड का हो, उनमें जो उपासना विधि है, हम नहीं कहते हो कुछ नहीं है तो जरूर उनमें भी सामर्थ्य है, परंतु श्रीमद् भागवत के समान नहीं है। किं वा परेरीश्वरे साध्योरेद्यवरुध्यते पृथिवी शुश्रूषुविस्तत्
शब्द हृदय में अवरुद्ध हो जाता है, सुनने की इच्छा करने से भगवान हृदय में आकर बैठ जाता है। ऐसा और कोई शास्त्र है? इसलिए भागवत श्रेष्ठ है। वा शब्द कटाक्ष, कटाक्ष करके वा शब्द प्रयोग हुआ। अरे क्या करना है और शास्त्र रहती, श्रीमद् भागवत रहती और किसी का आवश्यकता है किंतु विलंब में न कथंचिदेव। और शास्त्र में क्या होता है, कुछ विलंब में भगवान हृदय में अवरुद्ध होंगे। उपासना करते रहो, चाहे जन्म बीत जाए, चाहे 2004 जन्म बीत जाए, उपासना करते करते, परंतु इसमें सब अत्र तो यहाँ एवावरुद्धते मतलब स्थिरी क्रिया थे। भगवान हृदय में है परमात्मा रूप से, तो ये क्या है, इसका आगे व्याख्यान होगा, सुनना। अभी कहते अत्र तो शुश्रूषु भी श्रोतुम इच्छत भी रेव तत्क्षणादेव अवरुध्यते। श्रीमद् भागवत तो सुनने की इच्छा करने मात्र से ही उसी क्षण भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। फिर और शास्त्र इनसे ऊपर हो सकता है? ननु, अगर ऐसा ही हो, इदमेव तर्हि किम इति सर्वे न शृण्वन्ति, कहते सब क्यों नहीं सुनते हैं? अगर ऐसी बात हो तो और शास्त्र तो कोई नहीं पढ़ेंगे। अगर श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा, इतनी श्रेष्ठता हो, तो फिर तो कोई व्यक्ति और शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? सब श्रीमद् भागवत लेके पढ़े रहेंगे दिन रात। कहते हैं किम इति सर्वे न शृण्वन्ति, सबने क्यों नहीं सुनते श्रीमद् भागवत? इतना आसानी है, इतना सुख देने वाले हैं, इतना बढ़िया है, सर्वशास्त्र से श्रेष्ठ है। कहते हैं कृति भी रीति, कृति होना चाहिए। पहले कुछ पुण्य बिना श्रवणेच्छा तो पुण्य बिना नोत्पद्यते इत्यर्थ। पुण्य नहीं रहने से भागवत श्रवण की इच्छा होगी ही नहीं, इसलिए वो सुनते नहीं है, दूसरे चीज में पड़े रहते हैं। किंबा परेरीश्वरः, किंबा परेरीश्वरः साध्योरिद्यवरुध्यतेन्द्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः। सुनने की इच्छा कौन करेंगे भागवत? जिनका पूर्व जन्म के अथवा इसी जन्म के पुण्य है, और पुण्य नहीं है तो सुनेंगे नहीं, और चीज में सुनते रहेंगे। पुण्य बिना श्रवण इच्छा न उत्पत्ति, पुण्य छोड़कर श्रवण इच्छा किसी का हृदय में उत्पन्न नहीं होती। तस्माद अत्र कांड त्रयार्थस्य यथावत प्रतिपादनात्, तो यहाँ पर अत्र मतलब इस श्रीमद् भागवत में 3 कांड का जो प्रयोजन है, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, या उपासना कांड का देवता कांड भी। तो ये 3 कांड का जो प्रयोजन है यथावत प्रतिपादन किया गया, इसलिए इदमेव सर्वशास्त्रेभ्यः श्रेष्ठम्, ये श्रीमद् भागवती सारे शास्त्रों से श्रेष्ठ है। अतः नित्यम एतदेव श्रोतव्यम इति भावः। अतः नित्य इसका ही सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत, ये भाव है। आज जी गोस्वामी जी का मैं जाऊं, 6:30 बज गया, और दिन चलेंगे। श्रीधर स्वामी जी के टीका है, समझ अच्छी तरह से इसका बार बार पढ़ो। फिर हम अगले दिन जीव गोस्वामी जी का क्रम संदर्भ जो है इसी श्लोक पर उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, এটাই আপনি বলেন বস্তুর অংশ জীব। हाँ, श्रीधर स्वामी जी का ये एकदम स्पष्ट घोषणा है, उद्घोषणा है कि ये बात अगर मायावादी मान ले, जहां हम जो वास्तव वस्तु जो निर्दोष ब्रह्म को कहते हैं शक्तिमान है, उनके अंश जीव है, उनकी शक्ति माया है, उनके कार्य माया है, तब तो फिर अब अद्वैतवादी रहेंगे ही नहीं। तो बकवास क्यों करते हो कि सीधा सुन अद्वैतवादी थे? श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।